मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 11 का ट्रायंगल वाला चैप्टर चल रहा है। ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बच्चों इस चैप्टर में, और वैसे भी आपकी जो क्लास चल रही है वो ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन वैसे ही बच्चा कम समझ में कम गेट करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी हाल में आपकी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हुई है। पहले ये बात क्लियर कर दूं बच्चों, नए सिलेबस 2020-21 के अनुसार आपकी 7.3 तक ही आपके सिलेबस में क्वेश्चन है। 7.4 नए सिलेबस से हटा दी गई है। तो आज ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आइए बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। जिसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बच्चों, इन फिगर इट इज़ गिवन दैट AD इज इक्वल BC। ये फिगर आपको बुक में दी गई है। इस फिगर में आपको कह दिया गया AD BC के इक्वल है। AD BC के इक्वल है। देखो मैंने AD पे एक लाइन ड्रा की है, BC को एक लाइन से कट किया है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। AD पर एक लाइन ड्रा की है, BC पर एक लाइन ड्रा की है। इसका मतलब AD और BC एक दूसरे के इक्वल है। एंड BD इक्वल CA है। BD के इक्वल CA है। अब ध्यान से देखो बच्चों, BD पर मैंने 2 कट किए हैं, इसी प्रकार CA पर भी 2 कट किए हैं। इसका मतलब BD के इक्वल CA है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ADB, एंगल ADB ADB अर्थात ये वाला एंगल मुझे प्रूव करना है। ये वाला एंगल है ना, इक्वल एंगल BCA का, एंगल BCA अर्थात ये वाला एंगल मुझे प्रूव करना है। ये वाला एंगल अर्थात ADB इक्वल है एंगल ACB, या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं एंगल BCA। और मुझे प्रूव करना है बच्चों एंगल DAB अर्थात ये पूरे वाला एंगल। इसी प्रकार एंगल CBA अर्थात ये पूरे वाला एंगल। ये 2 चीजें मुझे प्रूव करनी है। मैंने इस पे कट किया है और इस पर भी एक कट किया है बच्चों। चलो बात करते हैं ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले वो चीज लिखिए आप जो आपको गिवन है। मुझे AD के इक्वल BC गिवन है तो मैंने AD के इक्वल BC लिखा। मुझे BD के इक्वल CA गिवन है तो मैंने BD के इक्वल CA रखा। अब एक्चुअली मुझे AD गिवन है और BC गिवन है, मुझे BD गिवन है और AC गिवन है। तो ये देखिए कि जो जो इक्वल साइड गिवन है बच्चों में कौन से ट्रायंगल में लाई कर रही है। अब ध्यान से देखेंगे ABD, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं ABD को, फिर लेता हूं ABC को, तो ABD लेने पर और ABC लेने पर जो मुझे गिवन है वो सारी चीजें आ जाती हैं। जब मैं ABD लेता हूं तो AD और BC के इक्वल जो गिवन है इसमें लाई हो रही हैं। इसी प्रकार जब मैं ABD और ABC लेता हूं तो इसमें एक तरह से BD और आपका AC जो गिवन है ये भी लाई हो जाएंगे बच्चों। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कीजिए। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, दोनों में कंपेयर कीजिए। AB के इक्वल AB है जो कि मुझे गिवन है। यहां पर AB के इक्वल AB। सर क्यों गिवन क्यों है भाई? आप AB को देखो बच्चों, जब मैं ट्रायंगल ABD पढ़ रहा हूं या ट्रायंगल ABC पढ़ रहा हूं तो जो AB है ना, AB दोनों ट्रायंगल में लाई हो रही है, अर्थात AB दोनों ट्रायंगल का बेस बन रहा है, ABD का भी और ABC का भी। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि AB इक्वल AB और मैंने लिखा कॉमन। कॉमन का मतलब AB इक्वल AB का मतलब ABD में भी और ABC में भी दोनों में AB लाई हो रही है। अब AD इक्वल BC मुझे गिवन है, BD इक्वल CA मुझे गिवन है। अब बच्चों दोनों ट्रायंगल की अगर मैं कंपेयर करता हूं ABD की और ABC की, तो इसमें 3 साइड एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आ गई हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए बच्चों।
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से बच्चों? ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस का मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी की तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आई हैं। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड बी सी के इक्वल है, बी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी के इक्वल है, और ए बी दोनों में लाई है, तो ए बी इक्वल इक्वल, ए बी इक्वल इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, किससे? ट्रिपल एस से। अब चूंकि मैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुका हूं, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर मैं बात करूं ए डी बी, तो ए डी बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा बच्चों ए सी बी, या आप इसको बोल सकते हैं बी सी ए। ये ही मुझे प्रूव करना था, ये तो मेरा प्रूफ हो चुका है। चूंकि मैंने ए बी डी और ए बी सी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है बच्चों, और इस वाले का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। अर्थात आप बोल सकते हैं डी ए बी इज इक्वल सी बी ए। अर्थात चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं, ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी, तो इसका कॉन्ग्रुएंट, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये और इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये। क्योंकि कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये ही मुझे प्रूव करना था बच्चों। चलो अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके देखने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करता हूं। टू साइड ऑफ ए बी एंड बी सी, टू साइड ऑफ ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, ए बी बी सी और ए एम। देखो ट्रायंगल आपके पास ए बी सी दिया गया है, इसमें एक साइड ए बी और एक साइड बी सी, दोनों साइड की बात की है, और मीडियन ए बी की बात की है। ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो क्वेश्चन में क्या बात की गई, क्वेश्चन में कहा आपके पास ही कोई ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। हमें बताया गया है कि ए बी की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, जो बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्यू आर के इक्वल है, और जो ए एम है, ए एम मीडियन है, वो पी एन मीडियन के इक्वल है। अर्थात मुझे टू ट्रायंगल दिए गए हैं और दोनों ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल दी गई है और दोनों ट्रायंगल की मीडियन भी एक दूसरे के इक्वल दी गई है। अर्थात मुझे बच्चों ए बी सी इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल पी क्यू आर में, दोबारा रिपीट करता हूं, ए बी के इक्वल पी क्यू दिया गया है। देखो यहां लिखा हुआ है ए बी के इक्वल पी क्यू है, बी सी के इक्वल, पर प्यारे बच्चों बी सी के इक्वल मुझे क्यू आर दिया गया है और ए एम के इक्वल मुझे पी एन दिया गया है, ए एम के इक्वल मुझे पी एन दिया गया। अर्थात ए बी के इक्वल पी क्यू, बी सी के इक्वल क्यू आर और ए एम के इक्वल पी एन मुझे गिवन है। तो मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे कहा है कि बेटा ये प्रूव करो सो दैट ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन, अर्थात ए बी एम के इक्वल पी क्यू एन मुझे दोनों ट्रायंगल के बारे में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कहा गया है, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में मुझे कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, अर्थात एक तो ट्रायंगल ए बी एम और एक ट्रायंगल पी क्यू एन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी दोनों ट्रायंगल प्रूव करते हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन के बारे में बात करते हैं। मैंने यहां लिखा ए बी एम और पी क्यू एन के बारे में लिखा, ए बी के इक्वल पी क्यू मुझे गिवन है। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, बी सी के इक्वल क्यू आर है, ए एम मीडियन है। जब ए एम मीडियन है, बी सी को ए एम टू पार्टों में डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पी एन मीडियन है,
तो क्यू आर को पी एन 2 पार्टों में डिवाइड करेगा। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि बी एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, तो बी एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा। ए एम पी एन मुझे गिवन इक्वल दिए गए हैं, तो कितनी कंडीशन एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं? 3 कंडीशन। और 3 साइड एक दूसरे के इक्वल आने पर ट्रिपल एस से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ये पहली कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में, दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं, अगर मैं दोनों में कंपेयर करता हूं बच्चों, तो ए बी के इक्वल पी क्यू गिवन है, बी सी के इक्वल क्यू आर गिवन है, और एंगल बी के इक्वल एंगल क्यों हो जाएगा? सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया कि ए बी एम और पी क्यू एन दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। जो बात मैंने आपको समझाई वो डिटेल से यहां बात लिखी हुई है। इन ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में, अर्थात इस वाले ट्रायंगल में एबीसी में और पी क्यू आर में अगर मैं देखता हूं तो मुझे देखने से मालूम होता है कि ए बी के इक्वल पी क्यू है, गिवन है, ए बी के इक्वल पी क्यू, बी सी के इक्वल क्यू आर है, तो बी सी के इक्वल मैंने क्यू आर लिया। एंगल बी के इक्वल एंगल क्यों है? सर क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया कि ए बी और ट्रायंगल पी क्यू एन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब यहां देखो बच्चों, 2 साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, एक एंगल एक दूसरे के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? एस कॉन्ग्रुएंसी से। यानी कि अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों। अब आपको इस एक्सरसाइज के बच्चों पहले 5 क्वेश्चन करके देखने हैं। 2 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने समझाए हैं, और पहले हालांकि इन क्वेश्चनों को मैं पहले से आपको सेंड कर चुका हूं। कल मैंने सेंड किए थे, आज मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके पास सेंड किया है। अब आपको प्यारे बच्चों मेहनत से इन क्वेश्चनों को समझना है। कोई डाउट बनता है फिर वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। ओके बेटा, बाय।